नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। जो मनसे है वो एक विरोध प्रदर्शन कर रही है और वो विरोध प्रदर्शन क्या है, किस चीज के बारे में है, हम उन्हीं से जानते हैं कि रानी जी बता सकते हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, आप जब भी आंदोलन करते हैं वो कोई ना कोई एक यूनिक आंदोलन होता है, पर उस आंदोलन का जो रिजल्ट है वो शून्य निकलता है। उसका रीजन क्या है? आज जो निकल रहा है, आप लोग ने जो आंदोलन किया, क्या इसका भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा या फिर ये भी उसी तरह से रहेगा? ये देखिए आप बराबर बोल रहे हैं। उसका रिजल्ट नहीं निकलता। उसका कारण ऐसा है कि भ्रष्ट अधिकारी जो है इनकी चमड़ी इतनी जाड़ी हो गई है ना, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप देखते रहे कि मीरा भाईंदर हो, महाराष्ट्र में हर एक जगह पे खड्डे हुए हैं रोड पे, लेकिन किसी का नहीं। बड़े बड़े आंदोलन हुए, हर एक पार्टी के आंदोलन, लेकिन इनको जाग नहीं आ रहा है। उसका कारण ऐसा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहाँ के जो आमदार खासदार हो, महाराष्ट्र के आमदार खासदार, अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन करते नहीं। उसका कारण ऐसा है कि इनका हाथ मिला हो उसके अंदर। हाथ मिलने के कारण वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए, इसके लिए उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आमदार खासदार सुन नहीं रहे। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग हमने ये किया है, वहाँ पे बोर्ड लगाया, आमदार खासदार महामार्ग, ख्याल में रखिए। ये हाईवे को हमने आमदार खासदार महामार्ग दिया। उसका कारण ऐसे है कि बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है और सुन नहीं रहे। इसके लिए हम लोग ने अभी अलग तरीके का ये किया, हमने शुभेच्छा दिया है उसको कि आप भ्रष्टाचार करते रहो ऐसे ही। अपने बाल बच्चे जो भी भाई बहन जो भी है, आपका चाचा भतीजा जो भी है, उनके नाम पे संपत्ति बनाओ और अब भ्रष्टाचार ज्यादा में ज्यादा करो। जिस दिन थक जाओगे ना, उस दिन आप जनता का काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनता मरेगी तो भी चलेगा, लेकिन आप अपना भ्रष्टाचार चालू रखो। क्योंकि क्या है, ये दिन भर दिन इनका खाने का तो बंद नहीं हो रहा है। आमदार खासदार को सिखा रहे कौन? एमएमआरडीए को और एमएसआरडीसी के लोग सिखा रहे। रस्ते जैसा काम नहीं हो रहा है, पानी जैसा काम नहीं हो रहा है। अब देखिए हर एक सेक्टर में आदमी तकलीफ में। एसटी में जाओ तकलीफ है, बीएसटी में जाओ तकलीफ है। लोगों को पानी नहीं है, लोगों को गटर नहीं है, लोगों को रहने के लिए सुविधा नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। सीसीटीवी का मैटर है, मेट्रो का काम चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि काम तो आपको करना ही नहीं है। आप जनता का पैसा खाते रहो, जितना खाना है उतना खा लो। जिस दिन आपको लगेगा कि जनता का भी सेवा करने का मौका है, उस दिन आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनता मरेगी तो भी चलेगा फिलहाल, लेकिन आपके बाल बच्चे सही में सलामत रहने चाहिए। आपके बाल बच्चे सलामत रहना, आपका चाचा भतीजा जो भी है जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी रखा है, वो सलामत रहना चाहिए, इतनी। और जिस दिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस दिन पब्लिक ट्रस्ट होगी और जिस दिन नेपाल जैसा परिस्थिति आएगा, तो यही अधिकारियों को पत्थर से लोग मारेंगे। ये भी आपके माध्यम। मेरा एक आपसे सवाल है कि जिस तरह से आपने आज का ही दिन क्यों चुना, जिस दिन नरेंद्र मेहता जी का जन्मदिन है, तो क्या ये तरीका है उनको शुभेच्छा देने का या फिर कोई और कारण है? देखिए शुभेच्छा, ये उनका बर्थडे वो अलग चीज है, उसका कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज मेरे मित्र है, मैं उनके बर्थडे पे भी जाके अभी आया हूँ, समझे कि नहीं। वो शुभेच्छा का उनका कार्य पद्धति के ऊपर मेरा आक्षेप है, ख्याल में रखिए। मेरा वैयक्तिक गुस्से में कोई नहीं। प्रताप सर नायक मेरे दोस्त है, नरेंद्र मेहता जी मेरे दोस्त है, मुजफ्फर हुसैन जी मेरे दोस्त है, गीता जैन जी मेरी अच्छी पहचान वाली। तो उसका मतलब ये नहीं है। तो काम के बारे में लोगों को अगर आपको चुन के किसने दिया है, गवर्नमेंट नागरिकों ने, कि हमारे गरीब लोग का या स्थानिक जनता का काम करने के लिए। अगर आप स्थानिक जनता का काम नहीं करोगे, लोग को पानी नहीं दोगे, गटर नहीं दोगे, रोड नहीं दोगे, रोजगार नहीं दोगे, बीएसटी नहीं दोगे, एसटी नहीं दोगे, तो करेगा क्या बंदा? उसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े, विरोधी पार्टी करके हम लोग ही यहाँ पे खड़े। ख्याल में रखना, हम लोग ने आवाज उठाने का काम किया है और रिजल्ट नहीं आने का कारण उसका ये है कि ये लोग ने बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। आवाज किसके खिलाफ उठाएंगे? अगर आपने मेरे से पैसा लिया है, भ्रष्टाचार लिखी है, तो आप आवाज कौन से तरीके से उठाएंगे? एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से डिमांड ये हुई थी कि गणपति से पहले सारे खड्डे बुझ जाएंगे और उसके बाद अगर डिले होता है तो एफआईआर दर्ज होगी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ में, तो अभी तक का तो देखने में कुछ नहीं मिला। खड्डे आज भी वैसे ही हैं, बल्कि आपने यमदूत लाके खड़ा कर दिया है कि खड्डे वैसे ही हैं और उस खड्डे की वजह से कई लोगों की जान जा रही है। दिन भर दिन लोग, आप देखिए ना कितना लोग एक्सीडेंट में मरे हुए हैं। तो मैं नगर पालिका को आह्वान करने करके हम लोग थक गए। उसका कारण ये भी आंदोलन लेने का कारण यही है कि हम लोग थक गए। इसके लिए हम लोग भ्रष्टाचार करने को बोल रहे हैं इनको। क्योंकि आपके जब जब आपको लगेगा ना कि पब्लिक का भी काम करना चाहिए, उस दिन आप काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके परिवार सुखी रहने चाहिए, फिर से मैं कहता हूँ। और आज का दिन जो आपने बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का करने के बाद में लोगों ने उन्होंने बोला कि कार्रवाई करते करके, कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। क्योंकि सबकी मिलीजुली सरकार है, सबको भ्रष्टाचार हुआ है, सब लोगों ने पैसा खाया है, तो सबको पैसा खाने के बाद में बोलने का कोई मौका ही नहीं बनता है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर त्रस्त है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया गया है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है, 30% बांटने में जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई इनके पास कोई पात्रता ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोग और भ्रष्टाचार करे और अपने परिवार को सुखी रखे। यही मैं शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मनसे के जिला अध्यक्ष संदीप राणे जी, जिन्होंने हमें जानकारी ये दी है कि जो बड़े नेता हैं वो लोग जो है अपने घर बार की, अपने लोगों की पेट को भरे, अपने लोगों का पेट भरे। अब देखना यह है कि वो जनता का कब काम करते हैं। जहां एक तरफ में ये सुनने को मिलता है कि जो रोड के खड्डे हैं
वो कुछ ही दिन में बंद हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर अगर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर में एफआईआर होगी। पर होगा क्या वो देख लीजिए। मनसे ने यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से मनसे ने लेकर के यहाँ पर एक यमदूत को ला करके खड़ा कर दिया है, दिखाने के लिए ये कि महाराष्ट्र के अंदर जो मीरा भाईंदर के अंदर में खड्डों की वजह से कई लोगों की जाने जा रही है। दोस्तों, आप लोगों की राय मनसे के ऊपर में क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। नमस्कार।